लिंगादु हो, लिंग का मतलब होता है साधन। साधन से साध्य के ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमान। साधन के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है वो क्या है? अनुमान। उसको अनुमान कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक न्याय का अनुमान है, दूसरा साहित्य के अनुमान है। लेकिन कोई बहुत वो नहीं है, चीज़ें वही हैं, लेकिन साहित्य शास्त्र का अपने ढंग से उसका विवेचन किया है कि कितने सरल और कितने अच्छे ढंग से साधन के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। जैसे जानकी राघव नाटक में राम कह रहे हैं, किसके लिए? लक्ष्मण मान ली, लक्ष्मण के लिए। लीला गतैरपि तरंगयतो धरित्री माँ लोक नयमयतो जगताम शिरांसी तस्यानुमापयति कांचन कांति गौर कायस्य सूर्य तनयस्त्वमधिष्ण्यताम च। कहा कि देखिए लीला, लीला माने होता है विलास, लीला माने विलास। कहा कि विलासपूर्ण जो गमन है लक्ष्मण जी का, कहा विलासपूर्ण गमन से भी धरती जो है क्या होती है? कंपित होती है। तरंगयतो, तरंगित होती है। कहें धरती विलासपूर्ण गमन के द्वारा धरती जो है प्रकंपित होती है। ठीक है। और देखने में सबके सिर को झुकाने वाले, जिसको देखने के बाद हर आदमी सिर झुकाता है। हाँ? लोकैर नयमतो जगताम शिरांसी, संपूर्ण संसार जिसको देखने के बाद उसके सामने सिर को झुकाता है, झुकाने वाले। और तस्यानुमापयति कांचन कांति गौर, सुवर्ण की कांति के समान गौर शरीर वाले। लक्ष्मण गौर थे ना, सुवर्ण के कांति के समान ओजस्वी और गौर शरीर वाले। हाँ? और कहाँ है? कहा कि सूर्य तनयस्त्व, सूर्य वंश में जिसकी उत्पत्ति हुई हो ऐसे अधर्षणीयता, और लोगों के अनुमान का विषय बन, और लोगों के अनुमान का वह विषय बन, मतलब और लोगों के लिए अनुमान के विषय। ठीक है ना? तो ये अब यहाँ पर बसंत तिल का छंद है। यहाँ पर क्या है? बसंत तिल का छंद, बसंत तिल का छंद। ठीक है ना? तो यहाँ लक्ष्मणे सूर्य तनयत्वा आधेस्य रूपस्य साध्यस्य ज्ञानाद अनुमानम नाम गर्भ संधेरंगम। तो कहा रति हर्षोत्सवा नाम तो प्रार्थना भवेत। कहा प्रार्थना किसे कहते हैं? लोग कहते हैं हमने बड़ी प्रार्थना की लेकिन इन्होंने माना नहीं। प्रार्थना कहते किसे हैं? सुनो, प्रार्थना किसको कहते हैं? कहा रति क्रीड़ा, हर्ष, प्रसन्नता और उत्सव आदि की याचना को क्या कहते हैं? प्रार्थना। रति क्रीड़ा में पत्नी नाराज हो जाती है या प्रेयसी नाराज हो जाती है, तो लोग जो है क्या नाम से उससे संबंधित जो क्रिया करते हैं, कैसे प्रसन्न किया जाए, वो क्या है? प्रार्थना है ना, कि प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना पत्र देना। रति हर्ष, प्रसन्नता और उत्सव आदि में जो याचना किया जाता है, या कि हमारे यहाँ शादी विवाह है, तो क्या है? प्रार्थना। यानी उन्होंने बड़ा प्रार्थना की, वहाँ जाना जरूरी होता है ना। हम लोग कहते हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं है, सारी चीज़ें व्यवहार में करते हैं। जैसे जथा रत्नावल्याम पे सागर के शीतांशुर्मख मुख उत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ रंभास्तंभ निभम तयोरुगलम बाहु मृणालोपमौ इत्यालाद कराखिलांगी रभसा निःसंगमालिंग्यमाम अंगानि त्वमनंगता पविधुराणेहि निर्वापय। समझे ना? जी। अच्छा, कहा कि शीतांशुर मुख उत्पले। शीतांशु माने चंद्रमा, शीतांशु माने चंद्रमा।
तो कहा कि प्रिय तुम्हारा मुख क्या है? चंद्र है। चंद्रमा की तुम्हारा मुख क्या है? चंद्रमा की चंद्र है। और तव दृशौ पद्मानुकारौ, नहीं, हाँ, उत्पले तव दृशौ। उत्पल मतलब होता है नील कमल। नील कमल को उत्पल बोलते हैं। और नेत्र क्या हैं आपके दोनों? नील कमल है, ठीक है। और पद्मानुकारौ करौ, हाथ जो है पद्म, हाँ, करौ माने हाँ, दोनों हाथ क्या हैं? कमल के सदृश। कमल के सदृश कोमल लाल लाल है। कमल कोमल होता है, कठिन कड़ा, कभी स्पर्श किया है? तो कमल जो है, कमल के सदृश जो है हाथ आपके कोमल हैं। वैसे ही तुम्हारा रंभा स्तंभ निभम तयोरुगलम, हाँ, वैसे भी क्या नाम से तुम्हारा? क्या? उरुयुगलम शक्त्युगमम, माने तुम्हारे उरु क्या है? केले के खंभे को देखा है? केले के पेड़ को नहीं देखा है? केले के खंभे के सदृश तुम्हारे दोनों उरु हैं, ठीक है। और बाहु जो है मृणाल के समान है। बाहु मृणालोपमौ, दोनों दो बाहुएं हैं जैसे कमल नाल के समान है, कमल के मृणाल के समान है। इत्यालाद कराखिलना करखिल इत्यालाद कराखिलांगी रवसानी संगमालिंग्यमान। कहने का मतलब यह है कि ऐसे है आह्लाद प्रसन्न करने वाले अंगों वाली, हाँ, तुम वेग से आओ, तुम वेग से आओ। और क्या करो? रभसा माने वेग से, और आओ अब मुझसे आलिंगन करो। के क्या करते हो? मैं जो काम से संतप्त हूँ, काम वासना से सप्तम, अंगानि तुम अनंगतापि विधुराणे ही निर्वापे। मेरे जो मैं जो काम के संताप से विह्वल हूँ, मेरे इस काम के संताप विह्वल संपूर्ण अंगों को तुम क्या करो? ठंडा कर दो, मतलब शिथिल कर दो। काम के संताप से मैं पीड़ित हूँ, तो मेरे काम के संताप को क्या नाम से जब तुम मेरे अंगों से आकर के झटपट आलिंगन करोगी, तो मेरा जो संताप है, मेरी जो गर्मी है, वो उतर जाएगी, अर्थात उसको शीतल करो। समझ रहे हो नहीं? जी। कहा गया है ना कि चौगुनी के चांद हो या आफताब हो, क्षिप्ति किसे कहते हैं? कहा रहस्य माने गोपनीय, रहस्याख्या ये सुन से मधु कर्णांतिक चरा। जब दुष्यंत के कान के समीप जा करके भ्रमर कान के समीप जाता है, दुष्यंत कह रहा कि जैसे गोपनीय बातों को जा करके तुम काम नहीं तो कह रहे। अब मैं तो यही सब सोच रहा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। हाँ, हम तो जी से गए, हाँ जा से गए। तो वो तो वही कह रहा है। तो वही ये है कि रहस्यार्थस्य तूदभेदा क्षिप्ति। कहा गोपनीय अर्थों को प्रकाश करने वाला, गोपनीय अर्थों को कहने वाला, प्रकाशित करने वाले को क्या कहते हैं? क्षिप्ति। हाँ, गर्भ संधि के अंग है। गोपनीय अर्थों को जो प्रकाशित करे, रहस्य के अर्थों को प्रकाशित जो करता है, उसको क्या कहते हैं? क्षिप्ति। एकस्य विवाकोयम दारुणो विवर्धतो कैसे ग्रहित तुये अस्मिन नूनम निशेषिता प्रजा। अश्वत्थामा बोल रहा है। कहा कि एक ही द्रौपदी के केस को ग्रहण करके, केस को जब खींचा था दुशासन ने, तो उसका परिणाम ये हुआ कि भयंकर परिणाम पृथ्वी में हो रहा है, भयंकर युद्ध पृथ्वी में हो रहा है। लेकिन इस प्रकार से केशक ग्रहित तुये अस्मिन नूनम निशेषिता प्रजा, तो दूसरा केस अर्थात मेरे पिताजी का पकड़ करके गर्दन पर काट दिया गया दृष्टिद्युम्न के द्वारा, तो वो निश्चय ही संपूर्ण प्रजा को निशेष कर देगा। माने कुछ शेष ही नहीं बचेगा, संपूर्ण लोगों को समाप्त कर देगा। समझ रहे हैं ना? सही। तो अच्छा, तोटक क्या है? कहा कि संरब्ध वाक्यम, संरब्ध वाक्य तोटकम पुनः। संरब्ध माने होता है क्रोधयुक्त, क्रोधयुक्त वाक्य के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? त्रोटक। और उसको क्या कहते हैं? त्रोटक। समझ रहे हो ना? अधिबलम अभी
शुद्धि छले न जाए। कहा छल के अभिप्राय, छल पूर्वक जो छल के अभिप्राय का जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? अधिबल। उसको क्या कहते हैं? अधिबल। छल पूर्वक जो अभिप्राय का जो ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई छल पूर्वक आपसे कोई चीज़ कर रहा है, उसके अभिप्राय का जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? अधिबल। अधिबल जानना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ। कहते नहीं, जाली मेरा काम छलिया मेरा नाम। छलिया समझते हो? छल पूर्वक कोई छल कर दिया। छल का मतलब भीतिर उद्वेगा परकीर्तिता, निपात जनिता भीतिर उद्वेगा परकीर्तिता, यही है ना? जी हाँ। तो कहने का मतलब कि राजा आदि से उत्पन्न भय को क्या कहते हैं? उद्वेग। उद्वेग किसे कहते हैं? राजा इत्यादि के द्वारा जो डर पैदा हो, कि राजा का वो है, राजा अगर कोई गलती करेंगे तो राजा के यहाँ राजदंड मिलेगा, फांसी होगी, मारे जाएंगे, इस तरह का जो क्या नाम से शरीर में भय हो, डर है, उसी का नाम है उद्वेग। समझ रहे हैं ना? प्राप्तावेग रथारूढ़ पृक्षन्तौ त्वम इतस्ततः स कर्णारी स च क्रूरो वृक्कर्मा वृकोदर है। कहा कि प्रलय काल के यमराज के समान, प्रलय कालिक जब प्रलय आता है तो उस समय यमराज का दूसरा रूप है, तो प्रलय कालिक जो यमराज हैं उनके समान क्या होता है? उनके समान भयंकर मुख वाले, क्रोध से कुपित, क्रोध के द्वारा जो कुपित है ऐसे शरीर वाले। कहने का मतलब ये है कि नहीं, ये श्लोक प्राप्तावेक रथारूढ़ो पृक्षन्तौ त्वाम इतस्ततः, एक रथारूढ़ो असकर्णारी, वो कर्ण का जो अरी माने शत्रु है, कर्ण का जो कर्ण के शत्रु अर्थात अर्जुन। कर्ण के शत्रु कौन है? अर्जुन। अब क्रूर वृक मतलब क्या होता है? भेड़िया। वृक माने भेड़िया। अब क्रूर वृक के समान कर्म करने वाले वृकोदर, वृकोदर माने होता है भीम, ठीक है? क्रूर कर्म करने वाले जो भीम हैं वो एक ही रथ में चढ़े हुए, एक प्राप्त एक रथारूढ़, एक ही रथ में चढ़े हुए, पृक्षन्तौ त्वाम इतस्ततः, तो वो तुमको पूछते हुए इधर उधर क्या नाम से पूछ रहे हैं, तुम्हारे नाम को पूछते हुए रथ में, एक ही रथ में चढ़े हुए आपको पूछते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है? अर्थात किसको? उधर भीम को, अर्जुन को। अर्जुन और वो भीम एक ही रथ पर चढ़े हुए वो आपको घूम रहे हैं, ठीक है? चलो, शंका भय त्रासकृता संभ्रमो विद्रव मता। शंका भय उद्वेग से उत्पन्न घबराहट को विद्रव कहते हैं। शंका भय और त्रास, डर से उत्पन्न जो घबराहट है उस घबराहट को विद्रव कहते हैं। विद्रव किसे कहते हैं पूछा जाएगा। तो कहा कि कालांतक करालास्यम क्रोधोद्भूतम दशाननम विलोक्य बानरानी के संभ्रमम कोप्यजायत। प्रलय काल के कालांतक करालस्याम मतलब आस्यम मुखम, कहा कि प्रलय कालिक यमराज के समान मुख वाले, क्रोधोद्भूतम दशानन, जैसे रावण का क्या नाम से क्रोध से 10 मुख वाले, क्रोध से कुंभित 10 मुख वाले रावण को देख करके विलोक बानरानी के संभ्रमा को उपजायत, तो रावण को देख कर बानरों के सिवा में कुछ अद्भुत प्रकार की घबराहट हुई, अनिर्वचनीय घबराहट हुई जिसे बताया नहीं जा सकता। बानर ने रावण को जब देखा तो उनमें एक विलक्षण प्रकार की घबराहट हुई, ठीक है? अब विमर्श संधि आ गई, ठीक है? विमर्श संधि कहा कि अपवादो संफेटो व्यवसायो द्रवो द्युति शक्ति प्रसंग खेदश्च प्रतिषेधो विरोधनम। कहा अपवाद से विरोधन तक 10, अप्ररोचना विमर्शे स्यादादानम छादनम तथा। तो कहा कि प्ररोचना से छादन तक 3, तो विमर्श संधि के भी कुल 13 अंग होते हैं। विमर्श संधि के भी कुल 13 अंग होते हैं, समझ रहे हो ना? दोष प्रख्यापवाद स्यात्, समझ रहे हो ना? कहा कि दोष फैलाने को क्या कहते हैं? अपवाद। दोष को बचाया जाता है, और दोष को और फैलाइए तो क्या होता है? अपवाद बन जाता है। जैसे वो बच्चियां गई थी एक बार वैद्य जी के,
हाँ, संफेट मतलब होता है परोक्ष भाषण। नहीं, उसका एक अंग है संफेट। जी। कहा क्रोध पूर्वक जो भाषण किया जाता है, क्रोध पूर्वक जो भाषण दिया जाए उसको क्या कहते हैं? संफेट। कहते हैं संफेट। संफेट किसे कहते हैं? कहा क्रोध पूर्वक जो भाषण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? संफेट। अरे ये बताओ कि अभी कितना है वो। चलो, कृष्टा केशेषु भार्या तौ तौ च पशोस्तस्य राज्ञास्तयोर्वा प्रत्यक्षं भूपति नामं भुवनपते राज्ञया द्यूतदासी तस्मिन् वैरानुबंधे बद किमपकृतं तैर्हता ये नरेन्द्रा वाह्वोर्वीर्याति भारत द्रविण गुरुमदम माम जित्वैव दर्पः। हाँ? अच्छा। कहा कि देखिए, अरे रे मरुत्तने अरे वायुपुत्र। हाँ, तो कहने का मतलब सुनो। हाँ, कहा कि कृष्टा कृषेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा प्रत्यक्षं भूपति नामं भुवनपते राज्ञया द्यूतदासी। तो कहा कि एक बात सुनो सुनो, लोक के स्वामी जो कह रहे हो, मेरी आज्ञा से जुए में जीती गई दासी अर्थात द्रौपदी को कहा कि पशु सदृश तेरे जो भीमसेन की, तेरे जो जी पशु पशोस्तस्य राज्ञा, तुम्हारे राजा के की जो है, तो वो तुम्हारे भीमसेन की समझ रहे हो नहीं? द्यूतदासी, जुए में जो जीती गई है भीमसेन, तेरे भीमसेन की, तेरे अर्जुन की, राजा युधिष्ठिर की, नकुल तथा सहदेव की पत्नी अर्थात द्रौपदी राजाओं के सम्मुख ही केसों से खींची गई है। किष्टा केशेषु भार्या तव तव तुम्हारे जो ये सब हैं पशोस्तस्य राज्ञास्तयोर्वा, राज्ञा माने युधिष्ठिर, प्रत्यक्षम भूपति नाम, ये नहीं कि अकेले और ओटों में, वो प्रत्यक्ष सभी राजाओं के सामने मम भुवन पते राज्ञा मेरे मतलब क्या नाम से मेरे सामने और इस तरह क्या नाम से संपूर्ण राजाओं के सामने क्या नाम से खींची गई। ऐसा विरोध का कारण होने पर जो राजा मतलब मारे, तस्मिन वैरानुबंधे, उस तरह का जब वैर माने विरोध के कारण, बद किमप कृतम तैर्हता जे नरेन्द्रा, जो राजा क्या नाम से मारे गए, उन्होंने तुम्हारा क्या अपराध, उनका क्या कसूर था, उन्होंने क्या कसूर किया गया? ठीक है ना? उन्होंने क्या कसूर किया? बद कहो बाहोर वीर्याति भारत द्रविण गुरु मदम माम जित्वैव दर्पः। अपनी बाहों के पराक्रम रूप धन से जो बहुत घमंड से युक्त हैं, बिना मुझे जीते बिना ही क्या नाम से तुम लोगों को घमंड हो गया है। पहले तो हमको जीतिए तब न घमंड करिए, अभी तो मैं जिंदा हूँ। सही है। तो बिना मुझे जीते ही क्या नाम से तुम अपने भाइयों पर झूठा घमंड कर रहे हो। सही बात। तो ये क्या है? संफेट है, क्रोधयुक्त भाषण। क्रोधयुक्त भाषण को क्या कहते हैं? संफेट। ये संफेट का उदाहरण है, समझे? ये श्रद्धरा छंद है, समझ रहे हो नहीं? तो त्रिषु द्रव्येषु पापम पुण्यम सुखादि चेत्य पर रोषेण भाषणात् संफेटः। अब देखिए, व्यवसायस्य विज्ञेयः प्रतिज्ञा हेतु संभवः। व्यवसाय किसे कहते हैं? कहते हैं कि व्यवसाय करते हैं। कहा प्रतिज्ञा और हेतु से कार्य की निष्पत्ति को व्यवसाय कहते हैं। प्रतिज्ञा और हेतु से कार्य की निष्पत्ति को व्यवसाय कहते हैं। शास्त्र में सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन आप याद करिए, उसको जानिए, आत्मसात करिए, तब न दुनिया की सारी चीज़ छोड़ दीजिए, इसी पर आ जाएगी, तभी आपका है। अच्छा, कहा निहता शेष कौरभ्या क्षीरो दोषासना सुजा भंगता दुर्योधनस्यो भीमो एवं शीर्षा नता। यह
कहा कि निहिता शेष कौरव्य, भीमसेन जो है समस्त निःशेष माने संपूर्ण कौरवों का संहार करने वाला। क्षीबो दुशासना सृजा, दुशासन के रुधिर, रुधिर माने लोहू से मत, और भंगा दुर्योधन सौरवी, दुर्योधन के उरु को, जंघों को भंग करने वाला, तोड़ने वाला। भीमो एवं शिरसानता, भीम, यह भीम सिर से अवनत होता है, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। ठीक है ना? हाँ, तो द्रवो गुरु व्यतिक्रांति शोका वेगादि संभवा। हाँ, द्रव किसे कहते हैं? कहा शोक और संभव से उत्पन्न पूज्य जन के मर्यादा लंघन को द्रव कहते हैं। शोक तथा संभव से जो उत्पन्न होता है, ऐसे जो पूज्य जनों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उसे द्रव कहा जाता है। ज्ञाति प्रीतिर मनसि न कृता क्षत्रियाणाम न धर्मो रूढ़म सख्यम तदविगणितम नानुजस्यार्जुनेन तुल्यः कामं भवतु भवता शिष्ययोः स्नेहबन्धः कोयम पंथा यदि विमुखो मंद भाग्ये मयित्वम्। ठीक है? कहा कि आपने ज्ञाति, आपने, ये भगवान कृष्ण बलराम से कह रहे हैं। ठीक है? बलराम गदा में दुर्योधन को भी सिखाए थे। हाँ, भीम के भी वो थे। तो कहा आपने ज्ञाति में प्रीति का भी विचार नहीं किया। ज्ञातिर प्रीतिर मनस न कृता। हाँ, क्षत्रियाणाम न धर्मो, और क्षत्रियों का क्या नाम से उचित आचार भी नहीं किया, आचरण भी नहीं किया। शास्त्रीय क्षत्रियों का जो आचरण होता है उसको भी ठीक प्रकार से आपने, उसके धर्म की भी रक्षा नहीं की, वो धर्म का आचरण भी नहीं किया। हाँ, और कहा रूढ़म सख्यम तदविगणितम नानुजस्यार्जुनेन, आपका जो अनुज ये कृष्ण है, उसका जो प्रिय सखा है, यह संसार में यह बात रूढ़ है, प्रसिद्ध है कि अर्जुन के प्रिय सखा कृष्ण ही हैं। हाँ, उनकी मित्रता का भी आपने गणना नहीं की, उस पर भी आपने कोई विचार नहीं किया। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है जी। अच्छा, कहा कि तुल्यः कामं भवतु भवता शिष्ययोः स्नेहबन्धः। भीम और दुर्योधन आपके दोनों शिष्य हैं, दोनों में आपका प्रेम समान होना चाहिए। दोनों, चूंकि गुरु के लिए सभी समान हैं, तो चूंकि भीम भी आपका शिष्य है, दुर्योधन भी, तो दोनों में प्रीति आपकी समान होनी चाहिए। हाँ, तुल्य हो, किंतु मंद भाग्य मेरे विषय में। हाँ, समझ रहे हो नहीं? मंद भाग्य मयित्वम, जो मंद भाग्य है मयित्व मेरा, मेरे विषय में आप क्या नाम से विमुख हो, आप उस सब चीज़ों से मेरे प्रति विमुख हो। समझ रहे कि नहीं? हाँ जी। कोयम पंथा है, यह कौन सा रास्ता है? हाँ, यह आपका कौन सा मार्ग है, अर्थात आपकी कौन सी आचरण पद्धति है, आचार पद्धति है, आप ही बताइए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है। द्युति तर्जनोद्वेजने प्रोक्ता द्युति, ये है ना? हाँ, जिसमें भर्सना, तर्जन करना माने घुड़कना, जिसे घुड़कते नहीं तो, और जिसमें घुड़कना या भर्सना और भय का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं? द्युति। उसे क्या कहते हैं? द्युति। जन्मेन्दोर विमले कुले व्यवदिशस्याद्या विधत्से गदामि माम दुःशासन कोष्ण शोणित मधुक्षीवम रिपुम मन्यसे दर्पान्धो मधुकैट भीद्विषि हराप्यद्भुतम चेष्टसे त्रासान् मे निपसो विहाय समरम पंकेधुना लीयसे। पंकेधुना लीयसे, ये जब सारे लोग मर गए थे तो दुर्योधन अपने को तालाब में जाकर के सरोवर में वो छिपा लिया कि कहीं हमको मारे ना। तो पता चला जब खोजते खोजते गए तो जब जाने, भगवान ने बताया किसी सरोवर में कीचड़ में छिपा हुआ है दुर्योधन।
तो भीम जो है उसको ललकार रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है। उस समय भीम की उक्ति है। कहा जन्मेंदोर विमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदाम। कहा कि देखिए, तुम कहते हो कि चंद्र के निर्मल वंश में हमारा जन्म, बता अपना जन्म कहते हो कि चंद्र वंश के निर्मल कुल में हमारा जन्म हुआ है। दुर्योधन को भीम कह रहे हैं, तुम बताते हो। अब तुम आज भी गदा को धारण कर रहे हो, आज भी तुम गदा को धारण करते हो। अद्यापि धत्से गदाम माम दुःशासन कौशल तो सोणितम मधुक्षीवम रिपुम मन्यसे। आज तुम आज भी मुझे दुशासन के मंदोष, जो रुधिर का मध्य है, उस मध्य से मत शत्रु मान रहे हो। रिपुम मन्य से अर्थात शत्रु मान रहे हो। दर्पांधो मद कौट भद्विषि हराप्यद्भुतम चेष्ट से। घमंड से अंधा होकर के, तुम घमंड से अंधे होकर के मधुद्विष, मधु और कैटव, द्विष माने जो मधु और कैटव का जो शत्रु अर्थात भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण में उद्धत व्यवहार करते हो। ऐसे इतने अंधे हो गए हो कि कृष्ण का भी सम्मान न करके उनके साथ उद्धत व्यवहार करते हो। त्रासान्ने नृपसो विहाय समरम पंके धुनालीय से। मेरे भय से, डर से, मेरे डर से रणभूमि को छोड़ करके अभी तुम तालाब के कीचड़ में जाकर के छिप रहे हो। समझ रहे हो नहीं? ये भीमसेन ने कहा। तो कहा शक्ति पुनर्भवेद विरोधस्य प्रशमनम। विरोध के निवारण को शक्ति कहते हैं। जहाँ पर विरोध का निवारण होता है उसे शक्ति कहते हैं। काव्य प्रकाश पढ़ाना है कि नहीं? हाँ।